डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। CS 401 असेंबली लैंग्वेज का आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। एक थी कंट्रोल बस, एक एड्रेस बस और एक डेटा बस। पिछले लेक्चर्स में हम तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। डेटा बस का काम होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, यानी इस डेटा बस में जो भी वाइड्स होती हैं उन पर डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा मूव करता है। कंट्रोल बस का काम होता है जो डेटा के फ़्लो को कंट्रोल करना। ये ना हो कि ट्रैफिक इतनी अंधी हो जाए कि वो डेटा ही आपस में क्लैश करके और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। कंट्रोल बस का काम होता है डेटा को कंट्रोल करना। और एड्रेस बस पे क्या मूव करता है? एड्रेस बस के रोड पे मेमोरी का एड्रेस मूव करता है जो कि प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाता है। ठीक है, ये तो थी पिछला लेक्चर। अब इस लेक्चर में रजिस्टर्स की बात करेंगे तो ज़रा तवज्जो चाहिए आप लोगों की। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर का जो बेसिक पर्पस है वो है ऑपरेशंस करना। वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ठीक है जी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस में लेस देन ग्रेटर देन और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब कंप्यूटर ने ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस किस पे होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेंड्स पे। अब मैं इसके लिए आपको एक मिसाल बताता हूँ। ये मेरे पास लिखा हुआ है A+B। यहाँ पर A और B जो है ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। इन A और B ऑपरेंड्स पे जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? प्लस का। यानी A और B को क्या करना है? हमने प्लस करना है। दिस इज़ ऑपरेटर। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीपल डिवाइड हो गया, जो भी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वही इसका दिमाग है, जो कुछ है वो ये प्रोसेसर ही है। तो प्रोसेसर में ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब प्रोसेसर की एक ख़ास बात जो है वो ये है कि प्रोसेसर एक टाइम में सिर्फ एक ऑपरेंड को कबूल करता है। यानी प्रोसेसर के घर में, मकान में सिर्फ एक बंदे के बैठने की गुंजाइश है। एक बंदा एक वक्त में एंटर हो सकता है, यानी एक ऑपरेंड एट द सेम टाइम जो है ना वो एंटर हो सकता है। यानी समझ लें ये एक घर है और इसमें सिर्फ एक टाइम में या तो A रख सकते हैं या प्रोसेसर में B रख सकते हैं। ठीक है जी, अब होता क्या है जब प्रोसेसर और देखें ना, अगर फर्ज करें हम प्रोसेसर में A रख देते हैं तो B आएगा, तो फिर वो आपस में इनका ऑपरेशन प्लस का होगा ना। प्रोसेसर को तो B का पता ही नहीं है। तो अब क्या होगा? होगा ये कि जो आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी या जो भी मेमोरी पड़ी हुई है वो प्रोसेसर की बाहर की दुनिया है। वो जो मेमोरी है वो प्रोसेसर की अंदर की दुनिया नहीं है, वो बाहर की है। अब जब ऑपरेशन करवाना होता है तो होता ये है कि A जो है वो, यानी फर्स्ट ऑपरेंड कोई भी हो, वो A जो है वो प्रोसेसर के पास जाता है। ठीक है जी, और ऑपरेंड B जो है वो मेमोरी से एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ऑपरेंड B जो है वो आपकी मेमोरी में पड़ा होता है और वहाँ से उसका एड्रेस प्रोसेसर एक्सेस करता है। अब B का खाना जो है उसमें पड़ा हुआ है 5, एक जो ऑपरेंड है इसमें पड़ा हुआ है 7, तो A तो इसके पास ही है 7, और B का एड्रेस इसने एक्सेस कर लिया प्रोसेसर ने वो मेमोरी से, यानी आउटसाइड वर्ल्ड से। तो 5 और 7 जब इस पे ऑपरेशन हुआ प्लस का
तो एक रिज़ल्ट निकलेगा ना, यानी 5 + 7, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया 12। अब ये 12 प्रोसेसर को रिज़ल्ट मिल गया, प्रोसेसर ने रिज़ल्ट आपको दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, ए तो प्रोसेसर के अंदर पड़ा हुआ है, बी का एड्रेस इसने बाहर से एक्सेस कर लिया है, ठीक है, तो रिज़ल्ट उसके दिमाग में आ गया कि ये 12 है। अब इस रिज़ल्ट को कहाँ स्टोर करना है? प्रोसेसर में ये रिज़ल्ट जो है एक अलग ख़ास जगह पे स्टोर होता है, ठीक है जी। ये जो रिज़ल्ट प्रोसेसर के अंदर स्टोर होता है, वो उस जगह जो है उसको कहते हैं रजिस्टर, ठीक है जी। अब जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी जो भी आपने ऑपरेशन किया है वो कंप्लीट होता है, तो जो एड्रेस 12 यानी 12 का रिज़ल्ट जो है वो प्रोसेसर के जिस रजिस्टर में स्टोर होता है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगले ऑपरेशंस को जगह देनी होती है। अब मैंने जितनी कहानी सुनाई है इससे एक रिज़ल्ट ये निकला कि ये जो रिज़ल्ट है ये रजिस्टर, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, उनमें रिज़ल्ट स्टोर होता है, और ये रिज़ल्ट पक्का स्टोर नहीं होता। तो इससे ये साबित हुआ कि रजिस्टर्स जो हैं ये टेम्परेरी मेमोरी स्पेस है प्रोसेसर के अंदर। रजिस्टर्स में जो भी स्टोर होता है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। अब ज़रा एक बात है, नई चीज़ बताता हूँ। ये ए जो है ये हमें पता है प्रोसेसर के अंदर है एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड जो है वो उधर पड़ा हुआ है दूसरी जगह पे मेमोरी में, तो उसको एक्सेस करेंगे उसका रिज़ल्ट, तो वो रिज़ल्ट फिर प्रोसेसर के पास जाएगा, तो वो कैलकुलेशन करके 12 निकालेगा। तो इसके रिज़ल्ट को एक्सेस यानी बी के एड्रेस को एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा वो गया वहाँ से एड्रेस पकड़ा, प्रोसेसर को दिया, ये जो टाइम लगेगा इस टाइम से ज़्यादा शॉर्ट तरीका ये है कि बी जो है वो बी प्रोसेसर के अंदर कहीं पे रख दिया जाए किसी टेम्परेरी स्पेस में। तो जब बी प्रोसेसर के अंदर पड़ा होगा तो प्रोसेसर क्विक वर्क करेगा, ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें यही सारी बातें लिखी हैं। ये देखें, प्रोसेसर जो क्या है ये टेम्परेरी स्टोरेज प्लेसेस है जिनको रजिस्टर्स कहा जाता है, ठीक हो गया जी। और ये सारी बातें उसने की हैं, तो ये तो हो गया जी आपका कंप्लीट। ये पैराग्राफ जो है ना ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, इसमें यही चीज़ें थी। अब ज़रा आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। अब जनाब अली इस पैराग्राफ में रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो से एक्सप्लेन किया है। वो ये है कि रजिस्टर्स जो हैं ये भी बिल्कुल जैसे मेमोरी नहीं होती, हार्ड डिस्क की मेमोरी हो गई या यूएसबी की मेमोरी, ये रजिस्टर्स जो हैं ये भी मेमोरी सेल्स की तरह होते हैं, इनमें भी मेमोरी सेल्स होते हैं और उनके भी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है जी। और प्रोसेसर को पता होता है कि उसके रजिस्टर्स में किस सेल में क्या पड़ा हुआ है, यानी मेमोरी जो है ना वो हार्ड डिस्क वाली उसकी तरह डम डिवाइस नहीं है। प्रोसेसर को पता है कि मेरे रजिस्टर्स में क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ में उन्होंने रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा मज़ीद हमें एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तो इस पैराग्राफ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी ऊपर बताया ना कि प्रोसेसर में रजिस्टर जो है ना ये भी मेमोरी सेल्स की तरह ही इनमें सेल्स होते हैं, ये सब कुछ वही सेम चलता है। लेकिन फ़र्क ये है कि रजिस्टर के जो प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स हैं ना इनको पता, प्रोसेसर को पता होता है कि रजिस्टर्स के किस एड्रेस में क्या पड़ा हुआ है। अब ज़रा एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि मेमोरी में सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज़ कंपेयर टू रजिस्टर्स।
प्रोसेसर में रजिस्टर्स बहुत कम होते हैं लेकिन ये ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है, मेमोरी के सेल्स की निस्बत। जो हमारे प्रोसेसर के सेल्स हैं यानी रजिस्टर्स वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, और एक नहीं होता रजिस्टर, एक से ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि आपको पता है कि मदरबोर्ड, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें उसके ऊपर प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर के अंदर ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हर कंपनी जो है ना वो रजिस्टर्स को अपने हिसाब से नाम देती है, ठीक है। जैसे ज़रा मैं इस पे आता हूँ कि सम मैन्युफैक्चरर्स नंबर देयर रजिस्टर्स लाइक R0, R1, R2, others name them like A, B, C, D, ठीक है। यानी कुछ R0, R1, R2 रजिस्टर्स को नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, कुछ ABC के नाम दे देते हैं, ठीक है जी। और ये जो नेमिंग है ना, नेमिंग का सिलसिला, रजिस्टर्स को नाम देने का सिलसिला जो है, रजिस्टर्स को क्या, किसी भी स्पीशीज़ को नाम देने, तो उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ठीक है। नेमिंग एनी स्पीशीज़, यहाँ पे क्योंकि हमारी असेंबली लैंग्वेज है तो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर्स को जो हम नाम देते हैं वो नोमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है जी। ये ज़रा इधर चला गया, हम इसको सेंटर में लाते हैं। अब देखिए, स्टिल अदर मैन्युफैक्चरर्स नेम देयर रजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, लाइक एक्स स्टैंड्स फॉर एन इंडेक्स रजिस्टर। अब ये आपने हर जगह ये नहीं समझ लेना कि एक्स का मतलब इंडेक्स रजिस्टर ही है, हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने हिसाब से रजिस्टर्स को नाम देता है। दिस आल्सो इन्फॉर्म्स अस दैट द स्पेशल फंक्शन ऑफ द रजिस्टर्स एज वेल, सम ऑफ विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स रजिस्टर्स डू नॉट होल्ड डाटा, इंस्टेड दे आर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ डाटा। ये क्या कह रहा है भला, क्या ये रहा है कि भाईजान ये जो रजिस्टर्स है ना, ये नाम यानी हर रजिस्टर का काम प्रिसाइज होता है, यूनिक होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उसने मिसाल देके कह दिया है कि जैसे हमने आपसे कहा है ना, एक्स स्टैंड्स फॉर इंडेक्स रजिस्टर, वो कहता है इंडेक्स रजिस्टर जो है ना, इसका काम अगर एड्रेस डाटा का संभालना है ना, तो फिर ये डाटा को होल्ड नहीं करेगा। इसका काम है एड्रेस होल्ड करना, एड्रेस संभालना, अपने पास रखना, तो ये सिर्फ एड्रेस ही रखेगा, डाटा को नहीं रखेगा। मतलब समझ आ गई ना कि हर रजिस्टर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें जो हैं उनमें मतलब ये इंटेल आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, इंटेल कंपनी का, और उसमें फिर सारी डिटेल जो है ना वो डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये रजिस्टर्स के बारे में आपको जनरल सा व्यू दिया है। अब ये अकोमुलेटर, ये जो हमने कहा था ना, एक रजिस्टर नहीं होता प्रोसेसर में, एक से ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर्स के नाम पढ़ेंगे और इनके काम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला रजिस्टर, एक रजिस्टर है जिसका नाम होता है अकोमुलेटर। इसका काम क्या है? तो जनाब अली, अकोमुलेटर जो है ये हेड होता है, प्रोसेसर में जितने भी रजिस्टर्स हैं ना, ये उनका हेड होता है, ठीक है। और काम इसका क्या होता है? काम होता है जी, आप भी अंडरलाइन कर लें, इट हैज़ टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये दो तरह के ऑपरेशंस करता है। और इसका कह रहा है वर्ड साइज, वर्ड याद है मैंने आपको बताया था, वर्ड जो है ना ये होता है 16 बिट्स का, 8 बिट की एक बाइट होती है और 16 बिट्स का एक वर्ड होता है। कह रहा जी प्रोसेसर जो है ना, वर्ड साइज ऑफ अ प्रोसेसर इज़ डिफाइंड बाय द विड्थ ऑफ इट्स अकोमुलेटर। कह रहा कोई भी प्रोसेसर है, अगर आपने उसका वर्ड साइज़ बताना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक प्रोसेसर है और वो है 32 बिट का, ठीक है। तो जब मैं 32 बिट का प्रोसेसर बोलूँगा तो इट मीन्स कि उसमें अकोमुलेटर रजिस्टर जो है ना, उसका साइज़ 32 बिट है। अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास प्रोसेसर जो है ना वो 64 बिट का है, तो इट मीन्स उसका अकोमुलेटर रजिस्टर जो है वो 64 बिट है,
इज इट क्लियर? ये देखें, 32 बिट प्रोसेसर हैज़ एन अकोमोलेटर ऑफ 32 बिट्स। लो जी, मैं साथ साथ सेव करता जा रहा हूँ ताकि ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा और ताड़े काम आ जाएगा, ठीक है, और नींद ना आ जाए तनों किते। अब आगे चलते हैं जी, पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। अकोमोलेटर रजिस्टर हमने पढ़ लिया है, ये अकोमोलेटर रजिस्टर जो था हेड है। अब आते हैं पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर की तरफ। अच्छा जी, एक ही रजिस्टर के ये 3 नाम हैं, पॉइंटर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं और इसको बेस रजिस्टर भी कह सकते हैं। तो जनाब अली, इस रजिस्टर का काम जो है वो है डाटा का एड्रेस संभालना। सॉरी, इस रजिस्टर का काम डाटा के एड्रेस को होल्ड करना है। डाटा को होल्ड करना नहीं, डाटा के एड्रेस को होल्ड करना, ठीक है। सारे पैराग्राफ में मेन फोकस जो है वो इसी चीज़ का है कि ये इसका काम डाटा के एड्रेस को होल्ड करना होता है। डाटा होल्ड नहीं करता, डाटा का एड्रेस होल्ड करता है। जैसे इसने फॉर लूप की मिसाल दी हुई है, छोड़ें उसको, मैंने आपको जनरली बता दिया है, इसका काम डाटा का एड्रेस होल्ड करना है, ठीक है। कह रहे जो नई आर्किटेक्चर्स है ना, मतलब कि जो नई मशीनें आ रही हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनमें अकोमोलेटर और इंडेक्स रजिस्टर जो है ना, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी हाँ जी, डिफरेंस जो है वो मतलब कोई वैल्यूएबल नहीं है। और बस यही बात है, ठीक है जी। तो हमने अभी तक अकोमोलेटर पढ़ लिया और पॉइंटर, इंडेक्स या बेस रजिस्टर, तीनों में से कोई भी नाम ले लें, ये हमने 2 रजिस्टर्स पढ़ लिए हैं। अब आते हैं जी फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अच्छा जी, ये जो फ्लैग्स रजिस्टर है ना, इसके 2 नाम हैं, फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं इसको, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। अब मैं आपको फ्लैग रजिस्टर और अकोमोलेटर रजिस्टर जो ऊपर पढ़ा है, इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। हमने ऊपर पढ़ा था कि अकोमोलेटर जो है ना, वो उसका जो वर्ड साइज़ है, अगर 8 है तो वो 8 बिट होगा, 16 है तो 16 बिट होगा, 32 है तो 32 बिट होगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक प्रोसेसर है और उसमें अकोमोलेटर जो है ना वो 16 बिट है, 16 बिट्स हैं। अब अकोमोलेटर रजिस्टर के जो 16 के 16 बिट्स हैं ना, जब ये कहीं पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये सारे इकट्ठे एक काम करेंगे। 16 के 16 बिट्स मिलके सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ज़रा आते हैं फ्लैग रजिस्टर पे। फ्लैग रजिस्टर भी अगर 16 बिट्स का है, ठीक है जी, 8 का भी हो सकता है, 16 का भी, 32 का भी, 64 का भी हो सकता है। अगर फ्लैग रजिस्टर 16 बिट्स का है तो जनाब अली इसके 16 बिट्स इकट्ठे एज अ यूनिट कोई एक काम नहीं कर सकते। इसके हर बिट का काम दूसरे से डिफरेंट है, यूनिक काम है। इसके 16 के 16 बिट्स जो है ना वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, और हर बिट जो है इंडिविजुअली अकेला कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। ये आगे जाके देखेंगे कि इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है। बहरहाल आपको बता दिया, और अगर इन सबको एज ए यूनिट ले लिया जाए तो ये मीनिंगलेस है, ये कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओवरऑल फ्लैग रजिस्टर और जो अकोमोलेटर है, इसमें फ़र्क ये है कि अकोमोलेटर के सारे बिट्स इकट्ठे एज अ होल सेम एक ही काम करते हैं, जबकि फ्लैग रजिस्टर जो है इसमें हर बिट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, यूनिक फंक्शंस मैं कह सकता हूँ, ठीक है जी। अब आपको समझाते हैं ये जो फ्लैग रजिस्टर्स है ना, इनका काम, कोई एक मिसाल देते हैं। अच्छा जी, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिट कॉमनली प्रेजेंट इन द फ्लैग रजिस्टर्स इज़ अ कैरी फ्लैग। कह रहा है ये कैरी फ्लैग जो है ना, ये फ्लैग रजिस्टर्स का एक बिट है, ठीक है, उसका नाम है कैरी फ्लैग। अब ये कैरी फ्लैग जो है ना, ये यूनिक काम करेगा। इसकी जो बिट है ना, वो अपना ही एक फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसकी मिसाल ये है कि लेट्स सपोज, फ़र्ज़ करते हैं
एक 16 बिट नंबर है, ये देखें जी 16 बिट नंबर, उसको हम 16 बिट के अकोमोलेटर में जमा कर देते हैं, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है 17 बिट्स। अब पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अब आप कहेंगे 16 बिट वाले रजिस्टर में 16 बिट वाले नंबर को 16 बिट अकोमोलेटर में ऐड कर दिया जाए तो 16 और 16 32 होता है। ये 17 बिट्स कैसे आते हैं, चलें जी इसको भी देख लेते हैं, अगली बात बाद में करते हैं। देखें जी, मैं कोई 16 बिट नंबर लिखता हूँ। आपको पता है ना प्रोसेसर में बाइनरी नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। नीचे मैं एक 16 बिट नंबर और लिख देता हूँ। ये ऊपर वाला 16 बिट नंबर है, नीचे भी 16 बिट अकोमोलेटर के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हुए, सॉरी ये 16 हुए। अब हम इन दोनों को करना चाहते हैं ऐड, प्लस करना चाहते हैं, ये लगा दी लाइन लगाने के बाद अब आप इनको जमा करना शुरू कर दें। आपको पता है ना बाइनरी नंबर्स की प्लस जो है वो क्या होती है 1 + 1 2, जो भी रिज़ल्ट आए उसको इसकी बेस पे डिवाइड कर दो, यानी 2 पे तकसीम कर दो। 2 1 2 आ गया और तकसीम में नीचे माइनस करते हैं, 2 में से 2 गए 0, ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो कैरी है ना ऊपर, जिसे उर्दू में हासिल कहते हैं, ये आगे चला जाएगा यहाँ पे। तो ये 1 आ गया, ये 1 और ये 0 0 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। 1 + 1 2, 2 का क्या लगेगा 0 और ये एक कैरी हो जाएगा 0 और एक कैरी हो गया, ये यहाँ एक आ गया। 1 + 1 क्या हो गया जी 2, 2 का फिर 0 आ गया और जनाबे अली, और हमारे पास फिर एक कैरी आ गया, वो कैरी आगे आ गया। ये चलते 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 जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो 1 + 1 2, अगर पीछे से कोई कैरी नहीं है तो 2 का 0 आ गया, एक कैरी आ गया, वो एक कैरी आगे चला गया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 नंबर पकड़ें 16 बिट्स के, ठीक है, और उनको ऐड करें। जो आंसर आएगा ना उसके नंबर काउंट करके देख लेना, आपको 17 बिट्स में आंसर मिलेगा। ये देखें यहाँ तक 16 थे और जो कैरी है वो आगे चला गया, तो ये हो गए टोटल 17 बिट्स, ठीक है। हियर आर द 17 बिट्स। अब देखें जी ये 16 जो हैं ये वाले 16, ठीक है, ये तो 16 बिट का रजिस्टर है, तो ये 16 बिट्स तो रजिस्टर के खानों में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एक नंबर ये वाला है जो आगे 17th पोजीशन पे है, ये स्टोर किस में हो जाता है कैरी फ्लैग में। किस में हो जाता है कैरी फ्लैग में। अब देखें वो कैरी फ्लैग जो है वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा नंबर है वो अपने अंदर स्टोर करता है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इसको यहाँ से गायब भी कर दूँ, मिटा दूँ, ये वाला नंबर मिटा दूँ, तो अब मुझे बताएं ना ज़रा इन दोनों की हासिल जमा जो है वो आंसर सही होगा। आप कहेंगे कभी भी नहीं सही हो सकता, क्योंकि इनका आंसर, इसका रिज़ल्ट जो है वो सही तभी होगा अगर कैरी, जो कैरी फ्लैग में एक बिट रखा है वो 0 है 1 है कुछ भी है, अगर उसको भी इस सारे के साथ मिलाया जाए तो अब समझ आ गई ना। कैरी फ्लैग ने रखना अपने अंदर एक बिट ही है, लेकिन उस बिट की बड़ी वैल्यू है, उसका एक यूनिक फंक्शन है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इस तरफ, किधर चला गया। इफ अ 16 बिट नंबर इज एडेड टू अ 16 बिट अकोमोलेटर एंड द रिजल्ट इज ऑफ 17 बिट्स। कह रहा है द 17th बिट, वो जो 1 था ना आगे 17वें नंबर पे, कह रहा है इज प्लेस्ड इन द कैरी बिट ऑफ द फ्लैग्स रजिस्टर। समझ आ गई, वो कैरी फ्लैग जिसे कहते हैं, कैरी बिट मीन कैरी फ्लैग, फ्लैग्स रजिस्टर के कैरी फ्लैग में वो एक बिट स्टोर हो जाता है। और देख लें, कह रहा है विदाउट दिस 17th बिट द आंसर इज इनकरेक्ट। बाकी कह रहा है आगे फिर मिसालें देंगे। अभी आपको एक मिसाल दी है कि ये जो कैरी फ्लैग यानी फ्लैग रजिस्टर्स हैं, ये
इंडिविजुअली अपने अपने इनका हर बिट जो है वो अलग से स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके जी। ये क्या कमांड लग गई? अच्छा जी, तो प्रोग्राम काउंटर जो है इसके बारे में मैं आपको अपने देसी तरीके से बताता हूँ। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? दिस इज़ द रजिस्टर जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी, उसका एड्रेस होल्ड करते हैं। यानी हम नहीं करते, ये रजिस्टर करता है। प्रोग्राम काउंटर जो है ये क्या करता है, जिस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है ना, जिस ऑपरेशन ने ऑपरेट होना होता है, ये उसका एड्रेस जो है ना इसके पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़रा नीचे आते हैं, फ़र्ज़ करते हैं जी आप दो नंबर्स को जमा करना चाहते हैं, जैसे कि हमने वो बात की थी ना, ये वाली ए और बी है, ए में 7 है, बी में 5 है, तो हम 5 और 7 को प्लस करना चाहते हैं। अब ये 5 और 7 को जो हमने प्लस करना है, तो ये दोनों नंबर्स किसी न किसी रजिस्टर में स्टोर होंगे। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में स्टोर होते हैं। ठीक है जी, नंबर स्टोर होते हैं, या इनका अगर ये मेमोरी में पड़े हों, यानी हार्ड डिस्क में पड़े हों, तो वहाँ से इनका एड्रेस जो है ना वो स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, जिसकी वजह से ये नंबर्स आपस में प्लस होते हैं। अब ये जो मैंने सारी बात बताई ना आपको, इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, वो पता क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रोग्राम काउंटर जो है ये जो इंस्ट्रक्शन रन होनी होती है, जो ऑलरेडी आप कर रहे होते हैं ना, वो नहीं, जो इंस्ट्रक्शन इससे अगली होती है, उसमें जो भी ए है, बी है, सी है, जो नंबर प्लस माइनस ज़रब तकसीम जो भी होने होते हैं, उनका एड्रेस इसके पास होता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, और ये देखिए, अ स्पेशल रजिस्टर एग्जिस्ट इन एवरी प्रोसेसर कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर और द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, दोनों नाम है इसके, दैट इंश्योर्स दिस ऑर्डरिंग। अच्छा, ये ऑर्डरिंग की भी बात करता हूँ मैं। ऑर्डरिंग में ये है कि जी आपने ना एक टाइम में ना प्रोसेसर को 5-7 काम दे दिए। आपने एक टाइम में क्लिक किया तो एक फ़ाइल खोल ली, क्लिक किया तो आपने कोई दूसरी टाइप की फ़ाइल खोली, क्लिक किया म्यूज़िक चला दिया, क्लिक किया तो आपने ट्विटर पे कोई ट्वीट कर दी, क्लिक किया तो आपने कोई बटन को लाइक कर दिया किसी चीज़ को। तो आपने एक टाइम में आपने कोई 5-7 काम प्रोसेसर को दे दिए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहे हैं। अब जैसे जैसे आपने क्लिक किया ना, यानी ये आपका क्लिक करना जो है ना, ये इंस्ट्रक्शन देना है। आपने अपने सिस्टम को यानी प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दी, जिस तरतीब से आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं आपका प्रोग्राम भी उसी तरतीब से चलेंगे। ठीक है, उसी तरतीब से रन होंगे। तो ये तरतीब जिसे ऑर्डर कहते हैं उसे मेंटेन करना भी इसी पाइन प्रोग्राम काउंटर जो हैं इनका काम होता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई होगी। और इसके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसका एड्रेस इसके पास होता है। अब ज़रा अगली बात बताता हूँ मैं। अगली बात ये है कि इसके पास एड्रेस है। अब होता क्या है, फ़र्ज़ करते हैं इसके पास एड्रेस जो है ना वो है 152 नाम का। ठीक है जी, या कोई इंस्ट्रक्शन है उसका नाम है 152, आपने कोई नाम दे दिया। ठीक है, अब 152 पोजीशन पे कोई ना कोई काम होना है। ठीक है, यानी इस एड्रेस पे कोई ना कोई काम होना है। काम कौन सा होना है? ऐड करने हैं 2 नंबर्स। ठीक है, तो अब आपको क्या ज़रूरत है? अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप
प्रोसेसर को बताएं या मेमोरी को प्रोसेसर बताए कि जी ए को पकड़ो, बी को पकड़ो, सी को पकड़ो, नहीं, उसने इन सब को एक नाम दे दिया। वो क्या दे दिया? 152। हम सिर्फ प्रोसेसर 152 का ऑर्डर करेगा और जिस जिस लोकेशन पे जो जो भी इसमें ऑपरेंड्स पड़े हैं ना, वो उठा के उनके साथ ऑपरेशन करवा दिया जाएगा। तो 152 जो है असल में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेंड्स को भी और उनमें जो ऑपरेशन होना है उनको भी, और वो जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं, जिस जिस मेमोरी सेल के एड्रेस में पड़े हुए हैं उनको भी, ठीक है। तो अब हर एक चीज़ को अलग से बयान करने की बजाय जस्ट प्रोसेसर 152 बोलेगा तो काम हो जाएगा। अब 152 जो है, अब असेंबली लैंग्वेज में इसको भी कोई ना कोई नाम देते हैं, तो दिस 152 इज़ कॉल्ड द ऑप कोड। इसे ऑप कोड कहा जाता है, ठीक है, जो ये समराइज़ करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, डिटेल से नहीं, बल्कि हम बस, अच्छा जी ज़रूरी नहीं है 152, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए जी, एक नंबर 152, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन थी प्लस वगैरह की, एक नंबर आ गया 174, उसमें कोई और काम था, एक नंबर आ गया जी 207, उसमें कोई और काम था। तो ये आपने कोई तकरीबन कोई इंस्ट्रक्शन जो 5-6 दी थी, उनके ये नंबर आ गए, तो देखिए नंबर याद करना तो बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इनको ना कोई ABC वाला कोई नाम देते हैं जो हमारे जहन में रहे। तो मैन्युफैक्चरर जो है उसने इस ऑप कोड जो है, उसने कहा कि जी आप नंबरों शंबरों के चक्कर में ना रहे, आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका ये है कि आप इनको सिंबल्स का नाम दे दें, इनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें। तो हम जब यानी ऑप कोड को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स। क्लियर जी, इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स। अब 152 जो है उसको मैं कह देता हूँ जी ऐड A to B, ये मैंने सिंबल A to B सिंबल दे दी, ठीक है जी। तो अब ये ऐड A to B जो है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स, ठीक हो गया। अब एक चीज़ और बताते हैं, नई चीज़ ऐड करने लगा हूँ, आपके नॉलेज में इजाफा करने लगा हूँ। ये तो आप सबको पता है कि हमारा प्रोसेसर जो है ये डम डिवाइस है। लो जी, हूँ तुसी मैंने पता क्या है, लो पहले आप कह रहे थे कि ये मेमोरी डम डिवाइस होती है, अब आप प्रोसेसर के बारे में कह रहे हैं, तो ताड़ी केड़ी गलती यकीन करिए। चलो जी, मैं नहीं कह रहा, ये बुक वाले कह रहे हैं। द डम ट्रांसलेटर, ये देखें यहाँ कहीं प्रोसेसर की ही बात हो रही है, ठीक है, और कह रहा है ये प्रोसेसर जो है ना ये डम डिवाइस है। क्यों ये किस सिनेरियो में कह रहा है भला? ये कह रहा है कि प्रोसेसर जो है उसको नहीं पता आपके निमोनिक्स का कि ऐड A to B आपने लिख दिया। भाई प्रोसेसर क्या जाने कि ADD ऐड, उसके आगे A लिखा है, फिर स्पेस 2 लिखा है, फिर स्पेस B लिखा है। प्रोसेसर ये ABC वगैरह को नहीं समझता, प्रोसेसर इसके लिहाज से डम है। प्रोसेसर समझता है तो वो किसको समझता है? बाइनरी नंबर्स को समझता है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, बाइनरी यानी 1001 वगैरह में कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करके फिर प्रोसेसर के पास पेश किया जाएगा और प्रोसेसर को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ऐड A to B है, यानी A और B में जो भी है उसको ऐड करना है, ठीक है। अब ये जो कौन बंदा है जो इस निमोनिक्स को कन्वर्ट करे किस में? बाइनरी नंबर्स में। तो वो जो बंदा जो निमोनिक्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है, उस बंदे का नाम जो है वो ढूंढ लिया हमने, उसको कहते हैं असेंबलर, ठीक है। ये असेंबलर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जो है उसमें हम इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।